गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहम् पूर्णब्रह्मपरायणम् ईशमानन्दवल्लभम् पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषुणे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवासुर संग्राम समुद्र मंथन का अध्याय हम देख रहे थे। 19वां देवताओं का अमृतपान, देवासुर संग्राम तथा देवताओं की विजय। उग्रशवाची कहते हैं, अमृत हाथ से निकल जाने पर दैत्य और दानव संगठित हो गए और उत्तम उत्तम कवच तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर देवताओं पर टूट पड़े। उधर अनंत शक्तिशाली नर सहित भगवान नारायण ने जब मोहिनी रूप धारण करके देवेंद्रों के हाथ से अमृत लेकर हड़प लिया, तब सब देवता भगवान विष्णु से अमृत लेकर पीने लगे, क्योंकि उस समय घमासान युद्ध की संभावना हो गई थी। जिस समय देवता उस अभिष्ट अमृत का पान कर रहे थे, ठीक उसी समय राहु नामक दानव ने देवता रूप से आकर अमृत पीना आरंभ किया। अमृत जो है वो मोहिनी रूपों में भगवान देवताओं को परोस रहे थे। उसमें राहु नाम के दानव ने देवताओं का रूप लेकर अमृत पीना आरंभ किया। वह अमृत अभी उस दानव के कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने देवताओं के हित की इच्छा से उसका भेद बतला दिया। चंद्रमा और सूर्य के बीच में वो राहु बैठे थे और वो अमृत पीना चाहते थे, तो उसके कंठ तक पहुंचने के पहले ही चंद्रमा और सूर्य ने बता दिया कि ये दानव है करके। तब चक्रधारी भगवान श्री हरि ने अमृत पीने वाले उस दानव का मुकुट मंडित मस्तक चक्र द्वारा बलपूर्वक काट दिया। चक्र से कटा हुआ दानव का महान मस्तक पर्वत के शिखर सा जान पड़ता था। वह आकाश में उछल उछल कर अत्यंत भयंकर गर्जना करने लगा, किंतु उस दैत्य का वह धड़ धरती पर गिर पड़ा और पर्वत वन तथा दीपों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के मुख ने चंद्रमा और सूर्य के साथ भारी एवं स्थायी वैर बांध लिया। राहु ने चंद्रमा और सूर्य के साथ वैर बांध लिया, इसलिए वह आज भी दोनों पर ग्रहण लगाता है। देवताओं को अमृत पिलाने के बाद भगवान श्रीहरि ने भी अपना अनुपम मोहिनी रूप त्याग कर नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों द्वारा दानवों को अत्यंत कंपित कर दिया। फिर तो क्षीर सागर के समीप देवताओं और असुरों का भयंकर महासंग्राम छिड़ गया। दोनों दलों पर सहस्रों तीखी धार वाले बड़े बड़े भालों की मार पड़ने लगी। तेज नोक वाले तोमर तथा भांति भांति के शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से छिन्न भिन्न तथा देवताओं के खड्ग शक्ति आदि गदा से
घायल हुए असुर मुख से अधिकाधिक रक्त वमन करते हुए पृथ्वी पर लौटने लगे। इस समय तपाए हुए स्वर्ण की मालाओं से विभूषित दानवों के सिर भयंकर पट्टियों से कटकर निरंतर युद्ध भूमि में गिर रहे थे। वहां खून से लथपथ अंग वाले मरे हुए महान असुर जो समर भूमि में सो रहे थे, गेरु आदि धातुओं से रंगे हुए पर्वत शिखरों के समान जान पड़ते थे। संध्या के समय जब सूर्यमंडल लाल हो रहा था, एक दूसरे के शस्त्रों से काटने वाले सहस्त्र योद्धाओं का हाहाकार इधर उधर सब ओर गूंज उठा। उस समरांगण में दूरवर्ती देवता और दानव लोहे के तीखे परिघों से एक दूसरे पर चोट करते थे और निकट आ जाने पर आपस में मुक्का मुक्की करने लगते थे। इस प्रकार उनके पारस्परिक आघात प्रत्याघात का शब्द मानो सारे आकाश में गूंज उठा। उस रणभूमि में चारों ओर ये ही अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई पड़ते थे कि टुकड़े टुकड़े कर दो, चीर डालो, दौड़ो, गिरा दो और पीछा करो। इस प्रकार अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध हो ही रहा था कि भगवान विष्णु के दो रूप नर और नारायण नारायण देव भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान नारायण ने वहां नर के हाथ में दिव्य धनुष देखकर स्वयं ही दानव संहारक दिव्य चक्र का चिंतन किया। चिंतन करते ही शत्रुओं को संताप देने वाला अत्यंत तेजस्वी चक्र आकाश मार्ग से उनके हाथ में आ गया। वह सूर्य एवं अग्नि के समान ज्वल्यमान हो रहा था। उस मंडलाकार चक्र की गति कहीं भी कुंठित नहीं होती थी। उसका नाम तो सुदर्शन था, किंतु वह युद्ध में शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर दिखाई देता था। वहां आया हुआ वह भयंकर चक्र प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। उसमें शत्रुओं के बड़े बड़े नगरों को विध्वंस कर डालने की शक्ति थी। हाथों की सुंड के समान विशाल भुजदंड वाले उग्र वेगशाली भगवान नारायण ने उस महातेजस्वी एवं महाबलशाली चक्र को दानवों के दल पर चलाया। उस महासमर में पुरुषोत्तम श्रीहरि के हाथों से संचलित हो वह चक्र प्रलयकालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान हो उठा और सहस्रों दैत्यों तथा दानवों को विदीर्ण करता हुआ बड़े वेग से बारंबार उनकी सेना पर पड़ने लगा। श्रीहरि के हाथों से चलाया हुआ सुदर्शन चक्र कभी प्रज्वलित अग्नि की भांति अपनी लपलपाती लपटों से असुरों को चाटता हुआ भस्म कर देता और कभी हठपूर्वक उनके टुकड़े टुकड़े कर डालता। इस प्रकार रणभूमि के भीतर पृथ्वी और आकाश में घूम घूम कर वह पिशाच के भांति बार बार रक्त पीने लगा। इसी प्रकार उदार एवं उत्साह भरे हृदय वाले महाबली असुर भी, जो जल रहित बादलों के समान श्वेत रंग के दिखाई देते थे, उस समय सहस्रों की संख्या में आकाश में उड़ उड़ कर शिला खंडों की वर्षा से बार बार देवताओं को पीड़ित करने लगे। तत्पश्चात आकाश से नाना प्रकार के लाल, पीले, नीले आदि रंग वाले बादलों जैसे बड़े बड़े पर्वत भय उत्पन्न करते हुए वृक्षों सहित पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके ऊंचे ऊंचे शिखर गलते जा रहे थे और वे एक दूसरे से टकराकर बड़े जोर का शब्द करते थे। उस समय एक दूसरे को लक्ष्य करके बार बार जोर जोर से गरजने वाले देवताओं और असुरों के उस समरांगण में सब ओर भयंकर मार काट मच रही थी। बड़े बड़े पर्वतों के गिरने से आहत हुई वन सहित सारी भूमि कांपने लगी। तब उस महाभयंकर देवासुर संग्राम में भगवान नर ने उत्तम स्वर्ण भूषित अग्रभाग वाले पंख युक्त बड़े बड़े बाणों द्वारा पर्वत शिखरों को विदीर्ण करते हुए समस्त आकाश मार्ग को आच्छादित कर दिया। इस प्रकार देवताओं के द्वारा पीड़ित हुए महादैत्य आकाश में जलती हुई आग के समान उद्भासित होने वाले सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर कुपित देख पृथ्वी के भीतर और खारे पानी के समुद्र में घुस गए। तदनंतर देवताओं ने विजय पाकर मंदराचल को सम्मान पूर्वक उसके पूर्व स्थान पर ही पहुंचा दिया, जहां से इंद्राचल को उठाया था मछली बनाने के लिए,
वहां फिर से उसे सम्मान पूर्वक उस पूर्व स्थान पर पहुंचा दिया। इसके बाद वे अमृत धारण करने वाले देवता अपने सिंहनाद से अंतरिक्ष और स्वर्गलोक को भी सब ओर से गुंजाते हुए अपने अपने स्थान पे चले गए। देवताओं को इस विजय से बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस अमृत को बड़ी सुव्यवस्था से रखा। अमरों सहित इंद्र ने अमृत की वह निधि किरीटधारी भगवान नर को रक्षा के लिए सौंप दी। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि अमृत मंथन समाप्तिर्नामैकोनविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ विंशोऽध्यायः। कद्रु और विनता की होड़। कद्रु द्वारा अपने पुत्रों को शाप एवं ब्रह्मा जी द्वारा उसका अनुमोदन। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनकादि महर्षियों जिस प्रकार अमृत मत कर निकल गया वह सब प्रसंग मैंने आप लोगों से कहा। उग्र शिवाजी कह रहे, सब प्रसंग मैंने आप लोगों से कहा सुनिए। उस अमृत मंथन के समय ही वह अनुपम वेगशाली सुंदर अश्व उत्पन्न हुआ, उच्च शवा, जिसे देखकर कद्रु ने विनता से कहा, भद्रे शीघ्र बताओ बताओ तो यह उच्च शवा घोड़ा किस रंग का है। कद्रु और विनता का कथा हमने देखी। विनता के दो पुत्र थे, एक अरुण और दूसरा गरुड़, और कद्रु के जो सर्प है वो सारे पुत्र कद्रु के थे। विनता बोली, सुबह यह अश्वराज श्वेत रंग का ही है, तुम इसे कैसा समझती हो? तुम भी इसका रंग बताओ, तब हम दोनों इसके लिए बाजी लगाएंगे। कद्रु ने कहा, पवित्र मुस्कान वाली बहन, इस घोड़े का रंग तो अवश्य सफेद है, किंतु इसकी पूंछ को मैं काले रंग की मानती हूँ। भामिनी, आओ, दासी होने की शर्त रखकर मेरे साथ बाजी लगाओ। यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी, अन्यथा तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगा। उग्र शिवाजी कहते, इस प्रकार वे दोनों बहनें आपस में एक दूसरे की दासी होने की शर्त रखकर अपने अपने घर चली गई, और उन्होंने यह निश्चय किया कि कल आकर घोड़े को देखेंगी। कद्रु कुटिलता एवं छल से काम लेना चाहती थी। उसने अपने सहस्त्र पुत्रों को इस समय आज्ञा दी कि तुम काले रंग के बाल बनकर शीघ्र उस घोड़े के पूंछ में लग जाओ। कद्रु के जो बेटे हैं वो सर्प है, घोड़े की पूंछ तो सफेद ही है, और कद्रु कुटिलता एवं छल से काम लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि तुम काले रंग के बाल बनकर शीघ्र उस घोड़े के पूंछ में लग जाओ, जिससे मुझे दासी न होना पड़े। उस समय जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी उन्हें उसने शाप दे दिया। कद्रु नहीं, जाओ, पांडव वंशी बुद्धिमान राजर्षि जन्मेजय के सर्प यज्ञ का आरंभ होने पर उसमें प्रज्वलित अग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। अपने ही सर्प, उनके बच्चे, उनको ही उन्होंने शाप दिया जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी। इस शाप को स्वयं ब्रह्मा जी ने सुना। यह दैव संयोग की बात है कि सर्पों को उनकी माता कद्रु की ओर से ही अत्यंत कठोर शाप प्राप्त हो गया। संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने सर्पों की संख्या बढ़ती देख प्रजा के हित की इच्छा से कद्रु की उस बात का अनुमोदन ही किया। सर्पों की संख्या बढ़ते देख ब्रह्मा जी ने उसके बात का अनुमोदन ही किया। ये महाबली दुस्सह पराक्रम तथा प्रचंड अनुमोदन ही किया। ये महाबली दुस्सह पराक्रम तथा प्रचंड विष से युक्त है। सर्प अपने तीखे विष के कारण ये सदा दूसरों को पीड़ा देने के लिए दौड़ते फिरते हैं। अतः समस्त प्राणियों के हित की दृष्टि से इन्हें शाप देकर माता कद्रु ने उचित ही किया है। जो सदा दूसरे प्राणियों को हानि पहुंचाते रहते हैं, उनके ऊपर दैव के द्वारा ही प्राणनाशक दंड आ पड़ता है।
ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी ने कद्र की प्रशंसा की और कश्यप जी को बुलाकर यह बात कही। अनघ, तुम्हारे द्वारा जो ये लोगों को डसने वाले सर्प उत्पन्न हो गए हैं, इनके शरीर बहुत विशाल और विष बड़े भयंकर है। इन्हें इनकी माता ने शाप दे दिया है, इसके कारण तुम किसी तरह भी उस पर क्रोध न करना। माता, साथ यज्ञ में सर्पों का नाश होने वाला है, यह पुराण वृत्तांत तुम्हारी दृष्टि में भी है ही। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्रजापति कश्यप को प्रसन्न करके इनके उन महात्मा उन महात्मा को सर्पों का विष उतारने वाली विद्या प्रदान की। श्रेष्ठ, इस प्रकार माता कद्रु ने जब नागों को शाप दे दिया, तब उस शाप से उद्विग्न हो भुजंग प्रवर करकोटक ने परम प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी माता से कहा, माँ, तुम धैर्य रखो, मैं काले रंग का बाल बनकर उस श्रेष्ठ अश्व के शरीर में प्रविष्ट हो अपने आप को ही उसकी काली पूंछ के रूप में दिखाऊंगा। यह सुनकर यशस्विनी कद्र ने पुत्र को उत्तर दिया, बेटा, ऐसा ही होना चाहिए। कुछ जो सर्प है वो वहां पे उसकी पूंछ बनकर वहां गए और कुछ जो नहीं गए उनको कद्र ने शाप दिया है। इस प्रकार माता कद्रु ने जब नागों को शाप दे दिया, तब उस शाप से उद्विग्न हो भुजंग प्रवर करकोटक ने परम प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी माता से कहा, माँ, तुम धैर्य रखो, मैं काले रंग का बाल बनकर उस श्रेष्ठ अश्व के शरीर में प्रविष्ट हो अपने आप को ही उसकी काली पूंछ के रूप में दिखाऊंगा। यह सुनकर यशस्विनी कद्रु ने पुत्र को पुत्र को उत्तर दिया, बेटा, ऐसा ही होना चाहिए। इति श्री महाभारते आदिपर्वाणि आस्तिकपर्वाणि सौपर्णे विंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकोनविंशोऽध्यायः। समुद्र का विस्तार से वर्णन। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तपोधन तदनंतर जब रात बीती, प्रातः काल हुआ और भगवान सूर्य का उदय हो गया, उस समय कद्रु और वीनता दोनों बहनें बड़े जोश और रोष के साथ दासी होने की बाजी लगाकर उच्च श्रवा नामक अश्व को निकट से देखने के लिए गई। कुछ दूर जाने पर उन्होंने मार्ग में जलनिधि समुद्र को देखा, जो महान होने के साथ ही अगाध जल से भरा था। मगर मगर आदि जल जंतु उसे विक्षुब्ध कर रहे थे और उससे बड़े जोर की गर्जना हो रही थी। वह तिमी नामक बड़े बड़े मत्स्यों को भी निगल जाने वाले तिमिंगिलों, मत्स्यों तथा मगर आदि से व्याप्त था। नाना प्रकार की आकृति वाले सहस्रों जल जंतु उसमें भरे हुए थे। विकट आकार वाले दूसरे दूसरे घोर डरावने वाले जलचरों तथा उग्र जल जंतु के कारण वह महासागर सदा सबके लिए दुर्धर्ष बना हुआ था। उसके भीतर बहुत से कछुए और ग्राह निवास करते थे। सरिताओं का स्वामी वह महासागर संपूर्ण रत्नों की खान, वरुण देव का निवास स्थान और नागों का रमणीय उत्तम गृह है। समुद्र, पाताल की अग्नि बड़वानल का निवास भी उसी में है। असुरों को तो वह जलनिधि समुद्र भाई बंधु के भांति शरण देने वाला है तथा दूसरे थलचर जीवों के लिए अत्यंत भयदायक है। अमरों के अमृत की खान होने से वह अत्यंत शुभ एवं दिव्य माना जाता है। उसका कोई माप नहीं है। वह अचिंत्य पवित्र जल से परिपूर्ण तथा अद्भुत है। वह घोर समुद्र जल जंतुओं के शब्दों से और भी भयंकर प्रतीत होता था। उससे भयंकर गर्जना हो रही थी। उसमें गहरी भंवरें उठ रही थी तथा वह समस्त प्राणियों के लिए भय सा उत्पन्न करता था। तट पर तीव्र वेग से बहने वाली वायु मानो झूला बनकर उस महासागर को चंचल किए देती थी। वह क्षोभ और उद्वेग से बहुत ऊंचे तक लहरें उठाता था और सब ओर चंचल तरंग रूपी हाथों को हिला हिलाकर नृत्य सा कर रहा था।
चंद्रमा की वृद्धि और क्षय के कारण उसकी लहरें बहुत ऊंची उठती और उतरती थी। पूर्णिमा और अमावस्या जैसे आती है वैसे जो समुद्र की जो लहरें है, आहोटी बहरती जो बोलते हैं हम, चंद्रमा की वृद्धि और क्षय के कारण उसकी लहरें बहुत ऊंची उठती थी और उतरती थी। उसमें ज्वार भाटे आया करते थे, अतः वह उत्ताल तरंगों से व्याप्त जान पड़ता था। उसी ने पांचजन्य शंख को जन्म दिया था। वह रत्नों का आकार और परम उत्तम था। वह रत्नों का आकर वह रत्नों का आकर और उत्तम था। अमित तेजस्वी भगवान गोविंद ने वराह रूप से पृथ्वी को उपलब्ध करते समय उस समुद्र को भीतर से मथ डाला था। भगवान गोविंद ने वराह रूप से पृथ्वी को उपलब्ध करते समय उस समुद्र को भीतर से मथ डाला था और उस मथित जल से वह समस्त महासागर मलिन सा जान पड़ता था। व्रतधारी ब्रह्मर्षि अत्रि ने समुद्र के भीतरी तल का अन्वेषण करते हुए 100 वर्षों तक चेष्टा करके भी उसका पता नहीं पाया। वह पाताल के नीचे तक व्याप्त है और पाताल के नष्ट होने पर भी बना रहता है, इसलिए अविनाशी है समुद्र। आध्यात्मिक योग निद्रा का सेवन करने वाले अमित तेजस्वी कमलनाभ भगवान विष्णु के लिए वह युगांत काल से लेकर युगादि काल तक शयनागार बना रहता है समुद्र। उसी ने वज्रपात से डरे हुए मैनाक पर्वत को अभय दान दिया है तथा जहाँ भय के मारे हाहाकार करना पड़ता है, ऐसे युद्ध से पीड़ित हुए असुरों का वह सबसे बड़ा आश्रय है। बड़वानल के प्रज्वालित मुख में वह सदा अपने जल रूपी भविष्य की आहुति देता रहता है और जगत के लिए कल्याणकारी है। इस इस प्रकार वह सरिताओं का स्वामी समुद्र अगाध अपार विस्तृत और अप्रमेय है। सहस्रों बड़ी बड़ी नदियां आपस में होड़ सी लगाकर उस विस्तृत महासागर में निरंतर मिलती रहती है और अपने जल से उसे सदा परिपूर्ण किया करती रहती है। वह ऊंची ऊंची लहरों की भुजाएं ऊपर उठाए निरंतर नृत्य करता सा जान पड़ता है। इस प्रकार गंभीर तिमी और मकर आदि भयंकर जल जंतुओं से व्याप्त जलचर जीवों के शब्द रूप भयंकर नाद से निरंतर गर्जना करने वाले अत्यंत विस्तृत आकाश के समान स्वच्छ अगाध अनंत एवं महान जलनिधि समुद्र को कद्रु और विनता ने देखा। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि सौपर्णे एकविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। नागों द्वारा उच्च श्रवा की पूंछ को काली बनाना, कद्रु और विनता का समुद्र को देखते हुए आगे बढ़ना। उग्र शवाजी कहते हैं, महर्षियों, इधर नागों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि इसका मनोरथ पूर्ण न होगा तो वह स्नेह भाव छोड़कर रोष पूर्वक हमें जला देगी। यदि इच्छा पूर्ण हो जाने से प्रसन्न हो गई तो वह भामिनी हमें अपने शाप से मुक्त कर सकती है। इसलिए हम निश्चय ही उस घोड़े की पूंछ को काली कर देंगे। ऐसा विचार करके वे वहां गए और काले रंग के बाल बनकर उसकी पूंछ में लिपट गए। युजश्रेष्ठ इसी बीच में बाजी लगाकर आई हुई दोनों सौते और सगी बहनें पुनः अपनी शर्त को दोहार कर बड़ी प्रसन्नता के साथ समुद्र के दूसरे पार जा पहुंची। दक्ष कुमारी कद्रु और विनता आकाश मार्ग से अक्षोभ्य जलनिधि समुद्र को देखती हुई आगे बढ़ी। वह महासागर अत्यंत प्रबल वायु के थपेड़े खाकर सहसा विक्षुब्ध हो रहा था। उससे बड़े जोर की गर्जना होती थी। तिमिंगिल तिमिंगिल और मगरमच्छ आदि जल जंतु सहस्रों की संख्या में उसके भीतर निवास करते थे।
इन सब का अत्यंत वो दुष्ट था। नदियों का वह स्वामी, सब प्रकार के रत्नों की खान, वरुण का निवास स्थान तथा नागों का सुरम्य गृह था। वह पाताल व्यापी बड़वा नल का आश्रय, असुरों के छिपने का स्थान, भयंकर जंतुओं का घर, अनंत जल का भंडार और अविनाशी था। वह शुभ्र दिव्य अमरों के अमृत का उत्तम उत्पत्ति स्थान, अप्रमेय अचिंत्य तथा परम पवित्र जल से परिपूर्ण था। बहुत सी बड़ी बड़ी नदियां सहस्रों की संख्या में आकर उसमें यत्र तत्र मिलती और उसे अधिकाधिक भरती रहती थी। वह भुजाओं के समान ऊंची लहरों को ऊपर उठाए नृत्य सा कर रहा था। इस प्रकार अत्यंत तरल तरंगों से व्याप्त, आकाश के समान स्वच्छ, बड़वानल की शिखाओं से उद्भासित, गंभीर, विकसित और निरंतर गर्जन करने वाले महासागर को देखती हुई वे दोनों बहनें तुरंत आगे बढ़ गई। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि सौपर्णे समुद्र दर्शनम नाम द्वाविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। पराजित विनता का कद्रु की दासी होना, गरुड़ की उत्पत्ति तथा देवताओं द्वारा उनकी स्तुति। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक तदनंतर शीघ्रगामिनी कद्रु विनता के साथ उस समुद्र को लांघ कर तुरंत ही उच्चैश्रवा घोड़े के पास पहुंच गई। उस समय चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ अश्व को उन दोनों ने काली पूंछ वाला देखा। पूंछ के घनीभूत बालों का काले रंग का देखकर विनता विषाद की मूर्ति बन गई और कद्रु ने उसे अपनी दासी के काम में लगा दिया। पहले की लगाई हुई बाजी हार कर विनता उस स्थान पर दुख से संतप्त हो उठी और उसने दासी भाव स्वीकार कर लिया। इसी बीच में समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर बाहर निकल आए। 2 अंडे थे, उस अंडे में से गरुड़ जी बाहर निकले हैं ना। अरुण एक अंडे से 2 अंडे थे, एक में से अरुण जी और दूसरे में से गरुड़ जी। वे महान साहस और पराक्रम से संपन्न थे, अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति थी। वे जहां जितने जल्दी जाना चाहे जा सकते थे और अपने रुचि के अनुसार पराक्रम दिखला सकते थे। उनका प्राकट्य आकाशचारी पक्षी के रूप में हुआ था। वे प्रज्वलित अग्निपुंज के समान उद्भासित होकर अत्यंत भयंकर जान पड़ते थे। गरुड़ जी के बारे में बता रहे। उनकी आंखें बिजली के समान चमकने वाली और पिंगल वर्ण की थी। वे प्रलय काल के अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। उनका शरीर थोड़ी ही देर में बढ़कर विशाल हो गया। पक्षी गरुड़ आकाश में उड़ चले। वे स्वयं तो भयंकर थे ही, उनकी आवाज भी बड़ी भयानक थी। वे दूसरे बड़वानल की भांति बड़े भीषण जान पड़ते थे। उन्हें देखकर सब देवता विश्व रूपधारी अग्निदेव की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बैठे हुए उस अग्निदेव से इस प्रकार बोले, अग्नि, आप इस प्रकार न बढ़े। आप हम लोगों को जलाकर भस्म तो नहीं कर डालना चाहते? देखिए, वह आपका महान प्रज्वलित तेज पुंज इधर ही फैलता हुआ आ रहा है। अग्निदेव ने कहा, असुर विनाशक देवताओं, तुम जैसा समझ रहे हो वैसी बात नहीं है। ये महाबली गरुड़ है, जो तेज में मेरे ही तुल्य है। विनता का आनंद बढ़ाने वाले ये परम तेजस्वी गरुड़ इसी रूप में उत्पन्न हुए हैं। तेज के पुंज रूप इन गरुड़ को देखकर ही तुम लोगों पर मोह छा गया है। कश्यप नंदन महाबली गरुड़ नागों के विनाशक, देवताओं के हितैषी और दैत्यों तथा राक्षसों के शत्रु है। इनसे किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। तुम मेरे साथ चलकर इनका दर्शन करो। अग्निदेव के ऐसा कहने पर उस समय देवताओं ने तथा ऋषियों ने गरुड़ के पास जाकर अपनी वाणी द्वारा उनका इस प्रकार स्तवन किया।
यहाँ परमात्मा के रूप में गरुड़ की स्तुति की गई है। देवता बोले, प्रभु आप मंत्र दृष्टा ऋषि है, आप ही महाभाग देवता तथा आप ही पतगेश्वर यानी पक्षियों तथा जीवों के स्वामी यानी पतगेश्वर। आप ही देवता तथा आप ही पतगेश्वर है। आप ही प्रभु तपन सूर्य परमेष्टि तथा प्रजापति है। आप ही इंद्र है, आप ही हयग्रीव है, आप ही शिव है तथा आप ही जगत के स्वामी हैं। आप ही भगवान के मुख स्वरूप ब्राह्मण पद्मयोनि ब्रह्मा और विज्ञानवान विप्र है। आप ही अग्नि तथा वायु है। आप ही धाता विधाता और सर्वश्रेष्ठ विष्णु है। देवता सारे गरुड़ की स्तुति कर रहे हैं। आप ही महत्त्व और अहंकार है। आप ही सनातन अमृत और महान यश है। आप ही प्रभा और पाप ही आप ही प्रभा और आप ही अभिष्ट पदार्थ है। आप ही हम लोगों के सर्वोत्तम रक्षक है। आप बल के सागर और साधु पुरुष है। आप में उदार सत्वगुण विराजमान है। आप महान ऐश्वर्यशाली है। युद्ध में आपके वेग को सह लेना सभी के लिए सर्वथा कठिन है। यह संपूर्ण जगत आप से ही प्रकट हुआ है। भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ आप ही है। आप उत्तम हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं। आप ही सबका अंत करने वाले काल है और बारंबार सूर्य की प्रभा का उपसंहार करते हुए इस समस्त अक्षर और अक्षर रूप जगत का संहार करते हैं। अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले देव जैसे सूर्य क्रुद्ध होने पर सबको जला सकते हैं, उसी प्रकार आप भी कुपित होने पर संपूर्ण प्रजा को दग्ध कर डालते हैं। आप युगांतकारी काल के भी काल है और प्रलय काल में सबका विनाश करने के लिए भयंकर संवर्तकाग्नि के रूप में प्रकट होते हैं। आप संपूर्ण पक्षियों एवं जीवों के अधीश्वर है। आपका ओज महान है। आप अग्नि के समान तेजस्वी है। आप बिजली के समान प्रकाशित होते हैं। आपके द्वारा अज्ञान पुंज का निवारण होता है। आप आकाश में मेघों के भांति विचरने वाले महापराक्रमी गरुड़ है। हम यहाँ आकर आपके शरणागत हो रहे हैं। आप ही कार्य और कारण रूप हैं। आप से ही सबको वर मिलता है। आपका पराक्रम अजेय है। आपके तेज से यह संपूर्ण जगत संतप्त हो उठा है। जगदीश्वर, आप तपाए हुए स्वर्ण के समान अपने दिव्य तेज से संपूर्ण देवताओं और महात्मा पुरुषों की रक्षा करें। पक्षीराज प्रभु, विमान पर चलने वाले देवता आपके तेज से तिरस्कृत एवं भयभीत हो आकाश में पथभ्रष्ट हो जाते हैं। आप दयालु महात्मा महर्षि कश्यप के पुत्र है। प्रभु, आप कुपित न हो, संपूर्ण जगत पर उत्तम दया का विस्तार करे। आप ईश्वर है, अतः शांति धारण करे और हम सबकी रक्षा करे। महान वज्र की गड़गड़ाहट के समान आपकी गर्जना से संपूर्ण दिशाएं, आकाश, स्वर्ग तथा यह पृथ्वी सब के सब विचलित हो उठे हैं और हमारा हृदय भी निरंतर कांपता रहता है। अतः खगश्रेष्ठ, आप अग्नि के समान तेजस्वी अपने इस भयंकर रूप को शांत कीजिए। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान आपकी उग्र कांति देखकर हमारा मन अस्थिर एवं चंचल हो जाता है। आप हम याचकों पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप हमारे लिए कल्याण स्वरूप और सुखदायक हो जाइए। देवता लोग गरुड़ जी से कह रहे हैं। ऋषियों सहित देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर उत्तम पंख वाले गरुड़ ने उस समय अपने तेज को समेट लिया। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि सौपर्णे त्रयोविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। गरुड़ के द्वारा अपने तेज और शरीर का संकोच तथा सूर्य के क्रोध जनित तीव्र तेज के शांति के लिए अरुण का उनके रथ पर स्थित होना।
उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनकादि महर्षियों देवताओं द्वारा की हुई स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने स्वयं भी अपने शरीर की ओर दृष्टिपात किया और उसे संकुचित कर लेने की तैयारी की। गरुड़ जी ने कहा, देवताओं, मेरे इस शरीर को देखने से संसार के समस्त प्राणी उस भयानक स्वरूप से उद्विग्न होकर डर न जाए, इसलिए मैं अपने तेज को समेट लेता हूँ। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तदनंतर इच्छा अनुसार चलने तथा रुचि के अनुसार पराक्रम प्रकट करने वाले पक्षी गरुड़ ने अपने भाई अरुण को पीठ पर चढ़ाकर पिता के घर से माता के समीप महासागर के दूसरे तट पर आए। जब सूर्य ने अपने भयंकर तेज के द्वारा संपूर्ण लोकों को दग्ध करने का विचार किया, उस समय गरुड़ जी महान तेजस्वी अरुण को पुनः पूर्व दिशा में लाकर सूर्य के समीप रखाए। गरुड़ जी ने अरुण जी को सूर्य के समीप रख लिया है, जब सूर्य भयंकर तेज के द्वारा संपूर्ण लोक को दग्ध करने का विचार कर रहे हैं। रुरु ने पूछा, पिताजी, भगवान सूर्य ने उस समय संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालने का विचार क्यों किया? देवता ने उनका क्या हड़प लिया था जिससे उनके मन में क्रोध का संचार हो गया? प्रमति ने कहा, अनघ, अब राहु अमृत पी रहा था। उस समय फिर समुद्र मंथन के वहां पे आए। जब राहु अमृत पी रहा था, उस समय चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बता दिया, इसलिए उसने चंद्रमा और सूर्य से भारी वैर बांध लिया और उन्हें सताने लगा। राहु से पीड़ित होने पर सूर्य के मन में क्रोध का आवेश हुआ। वे सोचने लगे, देवताओं के हित के लिए ही मैंने राहु का भेद खोला था। जिससे मेरे प्रति राहु का रोष बढ़ गया है। अब इसका अत्यंत अनर्थकारी परिणाम दुख के रूप में अकेले मुझे प्राप्त होता है। संकट के अवसरों पर मुझे अपना कोई सहायक नहीं दिखाई देता। सूर्यदेव कह रहे, देवता लोग मुझे राहु से ग्रस्त होते देखते हैं तो भी चुपचाप सह लेते हैं। सूर्य का कहना है कि मैंने देवताओं के लिए ही वह भेद खोल दिया था कि यह दानव है, यह राहु है और यह अमृत पी रहा है। फिर राहु उन्हें सताने लगा है तो देवता चुपचाप देख रहे हैं पर उनकी सहायता नहीं कर रहे। राहु उनको त्रस्त कर रहा है। अतः संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए निस्संदेह मैं अस्ताचल पर जाकर वही ठहर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और वहीं से सूर्यदेव ने संपूर्ण जगत का विनाश करने के लिए सबको संताप देना आरंभ किया। तब महर्षिगण देवताओं के पास जाकर इस प्रकार बोले, देवगण, आज आधी रात के समय सब लोगों को भयभीत करने वाला महान दाह उत्पन्न होगा, जो तीनों लोकों का विनाश करने वाला हो सकता है। तदनंतर देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले। ऋषि देवताओं के पास आकर उन्होंने बताया। अभी देवता ऋषियों को ही साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, भगवान, आज यह कैसा महान दाह जनित भय उपस्थित होना चाहता है। अभी सूर्य नहीं दिखाई देते तो भी ऐसी गर्मी प्रतीत होती है मानो जगत का विनाश हो जाएगा। सूर्य नहीं दिखाई देते हैं, वो अस्ताचल को चले गए, तो भी ऐसी गर्मी प्रतीत होती है मानो जगत का विनाश हो जाएगा। फिर सूर्योदय होने पर गर्मी कैसे तीव्र होगी यह कौन कह सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सूर्यदेव आज संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए ही उद्यत होना चाहते हैं। जान पड़ता है ये दृष्टि में आते ही संपूर्ण लोकों को भस्म कर देंगे, किंतु उनके भीषण संताप से बचने का उपाय मैंने पहले से ही कर रखा है। ब्रह्मा जी कह रहे, महर्षि कश्यप के एक बुद्धिमान पुत्र है जो अरुण नाम से विख्यात है। उनका शरीर विशाल है, वे महान तेजस्वी है। वे ही सूर्य के आगे रथ पर बैठेंगे।
उनके सारथी का कार्य करेंगे और उनके तेज का भी अपहरण करेंगे। ऐसा करने से संपूर्ण लोकों, ऋषि, महर्षियों तथा देवताओं का भी कल्याण होगा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। प्रमति कहते हैं, तत्पश्चात पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा से अरुण ने उस समय सब कार्य उसी प्रकार किया। सूर्य अरुण से आवृत्त होकर उदित हुए। वत्स, सूर्य के मन में क्यों क्रोध का आवेश हुआ था? इस प्रश्न के उत्तर में मैंने यह सब बातें कही है। शक्तिशाली अरुण ने सूर्य के सारथी का कार्य क्यों किया, यह बात भी इस प्रसंग में स्पष्ट हो गई है। अब अपने पूर्व कथित दूसरे प्रश्न का पुनः उत्तर सुनो। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि सौपर्णे चतुर्विंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचविंशोऽध्यायः। सूर्य के ताप से मूर्छित हुए सर्पों की रक्षा के लिए कद्रु द्वारा इंद्रदेव की स्तुति। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनकादि महर्षियों तदनंतर इच्छानुसार गमन करने वाले महान पराक्रमी तथा महाबली गरुड़ समुद्र के दूसरे पार अपनी माता के समीप आए, जहां उनकी माता विनता बाजी हार जाने से दासी भाव को प्राप्त हो अत्यंत दुख से संतप्त हो रही थी। एक दिन अपने पुत्र के समीप बैठी हुई विनयशील विनता को किसी समय बुलाकर कद्रु ने यह बात कही। कल्याणी विनते, समुद्र के भीतर निर्जन प्रदेश में एक बहुत रमणीय तथा देखने में अत्यंत मनोहर नागों का निवास स्थान है, तू वहां मुझे ले चल। तब गरुड़ की माता विनता सर्पों की माता कद्रु को अपने पीठ पर ढोने लगी। इधर माता की आज्ञा से गरुड़ भी सर्पों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले चले। पक्षीराज गरुड़ आकाश में सूर्य के निकट होकर चलने लगे। अतः सर्प सूर्य की किरणों से संतप्त हो मूर्छित हो गए। गरुड़ जी सूर्य के निकट से जा रहे और सारे सर्पों को अपने पीठ पर लिया है, तो सूर्य के ताप से, सूर्य की किरणों से वह सर्प जो है वो मूर्छित हो गए। अपने पुत्रों को इस दशा में देखकर कद्रु इंद्र की स्तुति करने लगी। संपूर्ण देवताओं के ईश्वर तुम्हें नमस्कार है, बलसूदन तुम्हें नमस्कार है। कद्रु इंद्र की स्तुति कर रही। सहस्र नेत्रों वाले नमुची नाशन शचीपते तुम्हें नमस्कार है। तुम सूर्य के ताप से संतप्त हुए सर्पों को जल से नहलाकर नौका की भांति उनके रक्षक हो जाओ। इंद्र से कहती है, अमरोत्तम, तुम ही हमारे सबसे बड़े रक्षक हो। तुम अधिक से अधिक जल बरसाने की शक्ति रखते हो। तुम ही मेघ हो, तुम ही वायु हो, तुम ही आकाश में बिजली बनकर प्रकाशित होते हो। तुम ही बादलों को छिन्न भिन्न करने वाले हो और विद्वान पुरुष तुम्हें ही महामेघ कहते हैं। संसार में जिसकी कहीं तुलना नहीं है, वह भयानक वज्र तुम ही हो। तुम ही भयंकर गर्जना करने वाले बलाहक यानी प्रलयकालीन मेघ हो। तुम ही संपूर्ण लोकों की सृष्टि और संहार करने वाले हो। तुम कभी परास्त नहीं होते। तुम ही समस्त प्राणियों की ज्योति हो। सूर्य और अग्नि भी तुम ही हो। तुम आश्चर्यमय महान भूत हो। तुम राजा हो। तुम देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। कद्रु इंद्र जी की स्तुति कर रही है। तुम ही सर्वव्यापी विष्णु, सहस्रलोचन इंद्र, द्युतिमान देवता, वृषभ के परम आश्रय हो। देव, तुम ही सब कुछ हो। तुम ही अमृत हो और तुम ही परम पूजित सोम हो। तुम मूर्त हो, तुम ही तिथि हो, तुम ही लव तथा तुम ही क्षण हो। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी तुम्ही से भिन्न नहीं है। काला, काष्ठा और त्रुटि यह सब तुम्हारे ही स्वरूप है। संवत्सर, ऋतु, मास, रात्रि तथा दिन भी तुम ही हो। तुम ही पर्वत और वनों सहित उत्तम वसुंधरा हो और तुम ही अंधकार रहित एवं सूर्य रहित आकाश हो। तिमी और तिमिंगिलों से भरपूर बहुतरे मगरों तथा मत्स्यों से व्याप्त तथा उत्ताल तरंगों से सुशोभित महासागर भी तुम ही हो।
तुम महान यशस्वी हो ऐसा समझकर मनीषी पुरुष सदा तुम्हारी पूजा करते हैं। महर्षिगण निरंतर तुम्हारा सेवन करते हैं। तुम यजमान की अभीष्ट सिद्धि करने के लिए यज्ञ में मुदित मन से सोमरस पीते हो और वषटकार पूर्वक समर्पित किए हुए हविष्य भी ग्रहण करते हो। इस जगत में अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए विप्रगण तुम्हारी पूजा करते हैं। अतुलित बल के भंडार इंद्र वेदांगों में भी तुम्हारी ही महिमा का गान किया गया है। यज्ञ परायण श्रेष्ठ द्विज तुम्हारे प्राप्ति के लिए ही सर्वथा प्रयत्न करके वेदांगों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ कद्रु के द्वारा ईश्वर रूप से इंद्र की स्तुति की गई है। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि सौपर्णे पंचविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षड्विंशोऽध्यायः। इंद्र द्वारा की हुई वर्षा से सर्पों की प्रसन्नता। उग्र शिवाजी कहते हैं, नाग माता कद्रु के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान इंद्र ने मेघों की काली घटाओं द्वारा संपूर्ण आकाश को आच्छादित कर दिया। साथ ही मेघों को आज्ञा दी, तुम सब शीतल जल की वर्षा करो। आज्ञा पाकर बिजलियों से प्रकाशित होने वाले उन मेघों ने प्रचुर जल की वृष्टि की। वे परस्पर अत्यंत गर्जना करते हुए आकाश से निरंतर पानी बरसाते रहे। जोर जोर से गर्जन और लगातार असीम जल की वर्षा करने वाले अत्यंत अद्भुत जलधारों ने सारे आकाश को घेर सा लिया था। असंख्य धारा रूप लहरों से युक्त वह व्योम समुद्र मानो नृत्य सा कर रहा था। भयंकर गर्जन तर्जन करने वाले वे मेघ, बिजली और वायु से प्रकंपित हो उस समय निरंतर मूसलाधार पानी गिरा रहे थे। उनके द्वारा आच्छादित आकाश में चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी अदृश्य हो गई थी। इंद्रदेव के इस प्रकार वर्षा करने पर नागों को बड़ा हर्ष हुआ। पृथ्वी पर सब और पानी ही पानी भर गया। वह शीतल और निर्मल जल रसातल तक पहुंच गया। उस समय सारा भूतल जल की असंख्य तरंगों से आच्छादित हो गया था। इस प्रकार वर्षा से संतुष्ट हुए सर्प अपनी माता के साथ रमणीय द्वीप में आ गए। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि सौपर्णे षड्विंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तविंशोऽध्यायः। रमणीय द्वीप के मनोरम वन का वर्णन तथा गरुड़ का दास्य भाव से छूटने के लिए सर्पों से उपाय पूछना। उग्र शिवाजी कहते हैं, गरुड़ पर सवार होकर यात्रा करने वाले वे नाग उस समय जलधारा से नहाकर अत्यंत प्रसन्न हो शीघ्र ही रमणीय द्वीप के पास जा पहुंचे। विश्वकर्मा जी के बनाए हुए उस द्वीप में जहां अब मगर निवास करते थे, जब पहली बार नाग आए थे तो उन्हें वहां भयंकर लवणासुर का दर्शन हुआ था। सर्प गरुड़ के साथ उस द्वीप के मनोरम वन में आए, जो चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरकर उसके जल से अभिषिक्त हो रहा था। वहां झुंड के झुंड पक्षी कलरव कर रहे थे। विचित्र फूलों और फलों से भरी हुई वन श्रेणियां उस दिव्य वन को घेरे हुई थी। वह वन बहुत से रमणीय भवनों और कमल युक्त सरोवरों से आवृत था। स्वच्छ जल वाले कितने ही दिव्य सरोवर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। दिव्य सुगंध का भार वहन करने वाली पावन वायु मानो वहां चवर डुला रही थी। वहां ऊंचे ऊंचे मलयज वृक्ष ऐसे प्रतीत होते थे मानो आकाश में उड़े जा रहे हो। वे वायु के वेग से विकंपित हो फूलों की वर्षा करते हुए उस प्रदेश की शोभा बढ़ा रहे थे। हवा के झोंकों से दूसरे दूसरे वृक्षों के भी फूल झड़ रहे थे, मानो वहां के वृक्ष समूह वहां उपस्थित हुए नागों पर फूलों की वर्षा करते हुए उनके लिए अर्घ्य दे रहे हो। वह दिव्य वन हृदय के हर्ष को बढ़ाने वाला था। गंधर्व अप्सराएं उसे अधिक पसंद करती थी। मत वाले भ्रमर वहां सब और गूंज रहे थे।
अपनी मनोहर छटा के द्वारा वह अत्यंत दर्शनीय जान पड़ता था। वह वन रमणीय, मंगलकारी और पवित्र होने के साथ ही लोगों के मन को मोहने वाला सभी उत्तम गुणों से युक्त था। भांति भांति के पक्षियों के कलरवों से व्याप्त एवं परम सुंदर होने के कारण वह कद्रु के पुत्रों का आनंद बढ़ा रहा था। उस वन में पहुंचकर वे सर्प उस समय सब और विहार करने लगे और महापराक्रमी पक्षीराज गरुड़ से इस प्रकार बोले, खेचर, तुम आकाश में उड़ते समय बहुत से रमणीय प्रदेश देखा करते हो, अतः हमें निर्मल जल वाले किसी दूसरे रमणीय द्वीप में ले चलो। गरुड़ ने कुछ सोचकर अपनी माता विनता से पूछा, माँ, क्या कारण है कि मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है? विनता बोली, बेटा पक्षीराज, मैं दुर्भाग्यवश सौत की दासी हूँ। इन सर्पों ने छल करके मेरी जीती हुई बाजी को पलट दिया था। माता के यह कारण बताने पर आकाशचारी गरुड़ ने उस दुख से दुखी होकर सर्पों से कहा, जिभ लपलपाने वाले सर्पों, तुम लोग सच सच बताओ, मैं तुम्हें क्या लाकर दे दूं? किस विद्या का लाभ करा दूं अथवा यह कौन सा पुरुषार्थ करके दिखा दूं जिससे मुझे तथा मेरी माता को तुम्हारे दासता से छुटकारा मिल जाए? उग्र शिवाजी कहते हैं, गरुड़ की बात सुनकर सर्पों ने कहा, गरुड़, तुम पराक्रम करके हमारे लिए अमृत ला दो, इससे तुम्हें दास्य भाव से छुटकारा मिल जाएगा। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आसिक पर्वाणि सौपर्णे सप्तविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टाविंशोऽध्याय। गरुड़ का अमृत के लिए जाना और अपनी माता की आज्ञा के अनुसार निषादों का भक्षण करना। उग्र शिवाजी कहते हैं, सर्पों की यह बात सुनकर गरुड़ अपनी माता से बोले, माँ, मैं अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ, किंतु मेरे लिए भोजन सामग्री क्या होगी यह मैं जानना चाहता हूँ। विनता ने कहा, समुद्र के बीच में एक टापू है जिसके एकांत प्रदेश में निषादों यानी जीव हिंसकों का निवास है। वहां सहस्रों निषाद रहते हैं। उन्हीं को मारकर खा लो और अमृत ले आओ। किंतु तुम्हें किसी प्रकार ब्राह्मण को मारने का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है। वह अग्नि के समान दाहक होता है। कुपित हुआ ब्राह्मण अग्नि, सूर्य, विष एवं शस्त्र के समान भयंकर होता है। ब्राह्मण को समस्त प्राणियों का गुरु कहा गया है। ब्राह्मण को समस्त प्राणियों का गुरु कहा गया है। इन्हीं रूपों में सत्पुरुषों के लिए ब्राह्मण आदरणीय माना गया है। तुम्हें क्रोध आ जाए तो ब्राह्मण की हत्या से सर्वथा दूर रहना चाहिए। विनता अपने पुत्र गरुड़ को बता रही है। ब्राह्मणों के साथ किसी प्रकार द्रोह नहीं करना चाहिए। कठोर व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण क्रोध में आने पर अपराधी को जिस प्रकार जलाकर भस्म कर देता है, उस तरह अग्नि, सूर्य भी नहीं जला सकते। इस प्रकार विविध चिन्हों के द्वारा तुम्हें ब्राह्मण को पहचान लेना चाहिए। ब्राह्मण समस्त प्राणियों का अग्रज, सब वर्णों में श्रेष्ठ पिता और गुरु है। गरुड़ ने पूछा, माँ, ब्राह्मण का रूप कैसा होता है? उसका शील स्वभाव कैसा है तथा उसमें कौन सा पराक्रम है? वह देखने में अग्नि जैसा जान पड़ता है अथवा सौम्य दिखाई देता है? माँ, जिस प्रकार शुभ लक्षणों द्वारा मैं ब्राह्मण को पहचान सकूं, वह सब उपाय मुझे बताओ। विनता बोली, बेटा, जो तुम्हारे कंठ में पड़ने पर अंगार की तरह जलाने लगे और मानो बंसी का कांटा निगल लिया गया हो, इस प्रकार कष्ट देने लगे, उसे वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण समझना। क्रोध में भरे होने पर भी तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं करनी चाहिए।
विनता ने पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण पुनः इस प्रकार कहा, बेटा, जो तुम्हारे पेट में पच न सके उसे ब्राह्मण जानना। जो तुम्हारे पेट में पच न सके उसे ब्राह्मण जानना। पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण विनता ने पुनः इस प्रकार कहा। वह पुत्र के अनुपम बल को जानती थी, तो भी नागों द्वारा ठगी जाने के कारण बड़े भारी दुख से आतुर हो गई थी। अतः अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देने लगी। विनता ने कहा, बेटा, वायु तुम्हारे दोनों पंखों की रक्षा करे, चंद्रमा और सूर्य पृष्ठ भाग का संरक्षण करे, अग्निदेव तुम्हारे सिर की और वसुगण तुम्हारे संपूर्ण शरीर की सब ओर से रक्षा करे। पुत्र, मैं भी तुम्हारे लिए शांति एवं कल्याण साधक कर्म में संलग्न हो यहाँ निरंतर कुशल मनाती रहूंगी। वत्स, तुम्हारा मार्ग विघ्न रहित हो, तुम अभिष्ट कार्य के सिद्धि के लिए यात्रा करो। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनकादि महर्षियों माता की बात सुनकर महाबली गरुड़ पंख पसार कर आकाश में उड़ गए तथा क्षुधातुर काल या दूसरे यमराज की भांति उन निषादों के पास जा पहुंचे। उन निषादों का संहार करने के लिए उन्होंने उस समय इतनी अधिक धूल उड़ाई जो पृथ्वी से आकाश तक छा गई। वहां समुद्र की कुक्षी में जो जल था उसका शोषण करके उन्होंने समीपवर्ती पर्वतीय वृक्षों को भी विकंपित कर दिया। उसके बाद पक्षीराज ने अपना मुख बहुत बड़ा कर लिया और निषादों का मार्ग रोक कर खड़े हो गए। तदनंतर वे निषाद उतावली में पड़कर उसी ओर भागे जिधर सर्प भोजी गरुड़ का मुख था। जैसे आंधी से कंपित वृक्ष वाले वन में पवन और धूल से विमोहित एवं पीड़ित सहस्रों पक्षी उन्मुक्त आकाश में उड़ने लगते हैं, उसी प्रकार हवा और धूल की वर्षा से बेसुध हुए हजारों निषाद गरुड़ के खुले हुए अत्यंत विशाल मुख में समा गए। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले अत्यंत चपल महाबली और क्षुधातुर पक्षीराज गरुड़ ने मछली मारकर जीविका चलाने वाले उन अनेकानेक निषादों का विनाश करने के लिए अपने मुख को संकुचित कर लिया। तो उनके मुख में गए, उसके बाद में उन्होंने मुख को संकुचित कर लिया। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि सौपर्णे अष्टाविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।